हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक इलेक्ट्रिकल्स। आज हम जानेंगे कि पावर फैक्टर क्या है। जिसको पावर फैक्टर के बारे में नहीं जानता है, जिसको नहीं मालूम है, वो मुझे आशा है कि इस वीडियो में ज़रूर समझ में आ जाएगा कि पावर फैक्टर क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल में हमारे लोड कितने टाइप के रहते हैं। इलेक्ट्रिकल में लोड हमारे रहते हैं 3 टाइप के। एक हो गया रेजिस्टिव लोड, दूसरा हो गया इंडक्टिव लोड, तीसरा हो गया कैपेसिटिव लोड। अब रेजिस्टिव लोड क्या है? रेजिस्टिव लोड रहता है हीटर हुआ, बल्ब हुआ, प्रेस हुआ, मतलब जो भी हीट करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो हो गए रेजिस्टिव लोड। इंडक्टिव लोड क्या हुआ? इंडक्टिव लोड में जैसे हमारी मोटर हो गई, ये हो गई हमारी इंडक्टिव लोड। कैपेसिटिव लोड में क्या है? कैपेसिटिव लोड होता है जिसमें कैपेसिटर वगैरह चल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड क्या करता है पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर सबसे अच्छा मानते हैं यूनिटी। यूनिटी कहते हैं एक को। अगर हम आपने देखा होगा रेजिस्टिव लोड यानी हीटर का, आप ये मान लीजिए कि हीटर के जो भी पावर फैक्टर रहता है उसका पावर फैक्टर अच्छा रहता है, यूनिटी या 0.99 रहता है मान लीजिए, जो हमारा पावर फैक्टर को डिक्रीज़ नहीं करता है। लेकिन जो इंडक्टिव लोड रहता है वह पावर फैक्टर को डिक्रीज़ करता है। आपने देखा होगा मोटर की नेम प्लेट पे लिखा रहता है cos फाई 0.8। cos फाई 0.8 का मतलब हो गया कि वह उसका पावर फैक्टर, cos फाई को पावर फैक्टर भी कहते हैं, उसका पावर फैक्टर 0.8 है। यानी वो इंस्ट्रूमेंट अगर हम चलाते हैं या वो मोटर जो हम चलाते हैं वो हमारा पावर फैक्टर को डिक्रीज़ करेगा। अब वह डिक्रीज़ कैसे करता है? जैसे इलेक्ट्रिक एसी में ऐसे हमारी वेव चलती है, एसी का सिंबल भी ऐसे ही है, इसीलिए बताया गया है कि एसी में ऐसे वेव चलती है हमारी, जबकि डीसी में ऐसे चलती है। आपको पता ही है किसी कंडक्टर में करंट भी चलता है और वोल्टेज भी चलता है। वोल्टेज का क्या काम है? करंट को प्रेस करना या धक्का लगाना जिससे करंट फ्लो हो। वोल्टेज का काम केवल इतना है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये वोल्टेज हुआ और ये करंट हुआ, इसी में करंट हुआ, तो रेजिस्टिव लोड में क्या रहता है, दोनों साथ साथ चलते हैं जिससे हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर सही रहता है। जबकि इंडक्टिव लोड में क्या रहता है, ये जो हमारा करंट है ये थोड़ा पीछे हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसके और इसके बीच में, सपोज करिए ये करंट है और ये वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है। जो गैपिंग आ जाती है वही क्या है, पावर फैक्टर लॉस है। अगर ये दोनों बराबर चलते तो पावर फैक्टर लॉस नहीं होता। अगर मान लीजिए इसी में कैपेसिटिव लोड रहता है, वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, करंट वोल्टेज से भी आगे चलता है। जो करंट हुआ ये वोल्टेज से भी आगे चलने लगता है। तो क्या करता है, मान लीजिए इंडक्टिव में ये पीछे चल रहा है करंट, तो कैपेसिटिव को लगाएंगे तो थोड़ा आगे होगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे ये गैपिंग जो हो गई, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, और इन दोनों में इतना गैप है। थोड़ा सा कैपेसिटर लगाए तो हमारा करंट यहाँ तक चलने लगा, थोड़ा और कैपेसिटर लगाए तो यहाँ तक चलने लगा, थोड़ा और कैपेसिटर लगाए तो बराबर हो गया। तो कैपेसिटर लगा लगा के हम उसको 0.99 करते हैं। यूनिटी किसी का नहीं होता है, यूनिटी एक कल्पना है, वैसे हम 999 करते हैं।
और कैपेसिटर लगा के। आपने इंडस्ट्री में देखा होगा APFC पैनल लगा रहता है। APFC का मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। उसमें एक रिले लगी रहती है, यानी एक डिस्प्ले लगी रहती है इतनी बड़ी। उस डिस्प्ले में पावर फैक्टर शो करता है 0.99, 0.98। वो कैसे काम करता है, उसमें जो हमारा लोड है इंडस्ट्री का लोड जैसे मान लीजिए कि 500 एम्पियर है। वह 500 एम्पियर जो मेन लोड है उसमें एक सीटी लगा देंगे और उस सीटी के वायर इस कंट्रोलर में लगा देते हैं, जिससे हमारे कंट्रोलर को पता लगे कि हमारी इंडस्ट्री में लोड कितना चल रहा है। और वह क्या करता है, ये कंट्रोलर, इसमें कई सारे बैंक लगे रहते हैं, इसमें कई सारे कैपेसिटर बैंक रहते हैं। जैसे 100 kVAR का एक बैंक हो गया, एक 50 kVAR का हो गया, एक 25 kVAR का हो गया, एक 10 kVAR का हो गया, एक 5 kVAR का हो गया। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कंटिन्यू तो लोड 500 एम्पियर रहता नहीं है हमारे इंडस्ट्री का। कभी कुछ मशीनें कम चल रही हैं, कभी ज़्यादा चल रही हैं, कभी 500 लोड चल रहा है, कभी 400 चल रहा है, कभी 350 हो रहा है, वेरी करता रहता है। जब वेरी करता रहता है तो हमारा कभी पावर फैक्टर लैग होगा, कभी लीड होगा। लैगिंग का मतलब होता है पावर फैक्टर डाउन जा रहा है, लीडिंग का मतलब होता है पावर फैक्टर अप जा रहा है। लीडिंग तब होता है जब हमारा जितना रिक्वायरमेंट है कैपेसिटर की, उससे ज़्यादा कैपेसिटर जब हम लगा देते हैं या हमारा चालू हो जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा 400 एम्पियर लोड चल रहा है, इंडस्ट्री का 400 चल रहा है, तो यह 100 kVAR का चालू कर रहा है। ये कंट्रोल करता है कि कितने का हमको कैपेसिटर बैंक ऑन करना है। यह लोड के हिसाब से अप डाउन करता रहता है और हमारा पावर फैक्टर 99 कंट्रोल करके रखता है, जिससे हमारा पावर फैक्टर अच्छा चलता है। और जो हमारा मोटरें वगैरह चल रही हैं जिसके 8.8, 0.7 पावर फैक्टर हैं, इनको इंक्रीज़ करके वह 99 ले आता है, जिससे हमारा पावर फैक्टर अच्छा हो जाता है और हमारा करंट और वोल्टेज एक साथ हो जाता है, जिससे हमें ये हमारी गवर्नमेंट पेनाल्टी नहीं लगाती है। अगर हमारा पावर फैक्टर लॉस में जाएगा तो गवर्नमेंट हमें पेनाल्टी भी लगाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी बनाने वाला हूँ, इसमें और डिटेल में समझेंगे कि पावर फैक्टर क्या है। ये पार्ट 1 है। अगर पार्ट 2 आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।